मित्रों, आज हम बात करना चाहेंगे। एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या उभर कर सामने आ रही है, जिसमें ये है कि जवान बच्चे बच्चियां और टेलीफोन पे चैट करते हैं, आपस में प्रेम होता है और शादी विवाह के वादे करते हैं। और इन वादों के चक्कर में फंस करके और लड़कियां अक्सर घर से निकल जाती हैं और बाद में उनको धोखा मिलता है। इस बात को मैं एक काल्पनिक कहानी से स्पष्ट करना चाहूँगा। एक लड़की जो कॉलेज की छात्रा है, किसी लड़के से चैट करती है लंबे समय से, और उसके बाद में वो दोनों आपस में शादी करने की बात करते हैं। लड़का एक दिन उससे कहता है कि तू सुबह मेरे पास चली आ, मेरे शहर में, और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। लड़की सुबह जल्दी उठ करके और घर वालों को बिना बताए, यानी अंधेरे अंधेरे सुबह 4-5 बजे घर वालों को बिना बताए हुए और वो लड़के के शहर में चली जाती है और वहाँ जा कर के वो लड़के को टेलीफोन करती है। तो लड़के का टेलीफोन का जो स्विच ऑफ आता है, कोई रिप्लाई नहीं आता। वो बार बार टेलीफोन करती है, करते करते परेशान हो जाती है। उसके बाद में वो सोचती है कि मैं घर वालों को बता के नहीं आई, मैं भाग के आई हूँ, मैं घर कैसे जाऊँ। इसी दौरान उसको याद आया है कि वो किसी एक और लड़के से कुछ समय पहले बात करती थी। तो वो उसको भी टेलीफोन लगाती है और कहती है कि मैं इस प्रकार घर से भाग आई हूँ और अब मैं वापस नहीं जा सकती, और आप मेरे से शादी करने में यहाँ आ जाएं, मैं पार्क में बैठी हूँ। लेकिन वो दूसरा लड़का भी उसको मना कर देता है कि फ़िलहाल मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कि शादी कर सकूँ। तो लड़की बहुत परेशान होती है और पार्क में एक बेंच पर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक अधेड़ पुरुष, सज्जन पुरुष आते हैं और लड़की को परेशानी को देख करके उससे पूछते हैं, बेटा क्या बात है, आप बड़ी परेशान नज़र आती हैं। तो लड़की बोलती है, अंकल मैंने आज एक गलती कर ली है, मैं घर वालों को बिना बताए हुए और घर से भाग आई हूँ। और एक लड़का जो मुझसे बहुत प्रेम करता था, उसने मुझे बुलाया था क्योंकि आज हम शादी कर लेंगे, लेकिन अब उसका जो टेलीफोन है वो स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने एक दूसरे लड़के से भी बात की, लेकिन उसने भी मना कर दिया और मैं घर से भाग के आई हूँ। अब बताओ मैं वापस कैसे जाऊँ, है ना। तो उस सज्जन पुरुष ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, दिन भर का भूला भटका यदि शाम को भी घर आ जाए तो भूला भूला नहीं कहलाता। कोई बात नहीं है, तुम आई हो तो अपने माता पिता के टेलीफोन तो आ ही रहे हैं, बोले लगातार आ रहे हैं, मैं उठा नहीं रही। तो ठीक है, अब जब टेलीफोन आए तो अब तुम उठाओ और उनको कोई भी बहाना करके और बता दो कि मैं घर से ज़रूरी काम से और आ गई, मैं बता नहीं सकी, सुबह जल्दी, मैं आपको नींद को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। इस प्रकार कोई बहाना करके उनको बता दीजिए और वापस चले जाइए, वो आपको अपना लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। माँ बाप के लिए औलाद बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो माफ़ भी कर देंगे। तो लड़की ने जैसे ही रिंग आई उसकी माँ की, उसने टेलीफोन उठाया और कहा कि मम्मी, सुबह 3 बजे ही मेरी सहेली का फ़ोन आया जो हॉस्टल में रहती है, उसकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैंने सोचा कि कुछ देर में मैं लौट आऊँगी, इसलिए मैंने आपको बिना बताए मैं चली आई और मैंने उस मेरी सहेली को हॉस्पिटल में दिखाया और मैंने भर्ती करा दिया है, अब वो ठीक है। तो बेटा, माँ ने कहा, बेटा अब कितनी देर में आ रही है, कि मुझे 2-3 घंटे तो लग ही सकते हैं, मैं थोड़ा उसको और संभालूंगी। तो बेटा कोई बात नहीं, तुम कभी भी बता के नहीं जाती, आज बता के जाती तो हम परेशान नहीं होते, हम तेरे को टेलीफोन कर करके परेशान हो गए। तो उसने कहा, माँ मेरे बैग में टेलीफोन था और मेरे को रिंग सुनाई दी, इसके अलावा मैं मेरी सहेली की सेवा शुश्रूषा में लगी हुई थी, इसलिए मैं टेलीफोन नहीं उठा सकी, मैं आ रही हूँ। तो कितनी देर में आएगी, बोले 2-3 घंटे में पहुँच जाऊँगी। तो ठीक है बेटा आ जा, और वो वापस घर चली गई। तो इस प्रकार की समस्याएं ये
हकीकत समझो या काल्पनिक, इस प्रकार की समस्याएं बहुत हो रही हैं। और ऐसे में हमारी बेटियों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, समझना चाहिए कि ये प्रेम है या धोखा है ना। और बहुत सोच समझ के यदि आप इस प्रकार का प्रेम विवाह करना भी चाहें तो पेरेंट्स को हाँ भरवाएं, पेरेंट्स के को कॉन्फिडेंस में लें, ताकि वो अच्छी तरह देख करके, सोच समझ करके और आपके इस निर्णय पर अपनी मोहर लगा सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।